दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एनपीएस की। ये स्कीम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लाई गई है। अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इसमें दो टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप 80 CC D1 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें अप टू 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप 80 CC D2 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% ऑफ बेसिक का बेनिफिट मिलता है। अगर इसको हम एग्जांपल से लेते हैं कि अगर आपकी सीटीसी 25 लाख है और आपकी बेसिक 10 लाख है, तो अगर आप 80 CC D2 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% ऑफ बेसिक मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 1 लाख की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी और आप 50,000 ऊपर से इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 80 CC D1 का पार्ट है। तो टोटल आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं जो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपके टैक्स स्लैब की, अगर आप 10% के स्लैब में हैं तो 1.5 लाख पे आपको 15,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में हैं तो आपको 30,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में हैं तो आपको 45,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आप इसमें आप अपना एनपीएस भी पोर्ट करा सकते हैं। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी इसमें अवेलेबल है। एनपीएस स्कीम का बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये लो कॉस्ट स्कीम है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.09% का अवेलेबल होता है। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वहाँ पे 1% का होता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। एनपीएस आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्रोवाइड करता है और ये आपके 4 सेक्टर में पैसा डालता है। पहला सेक्टर है इक्विटी, दूसरा सेक्टर है कॉर्पोरेट बॉन्ड, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, चौथा सेक्टर है ऑल्टरनेटिव एसेट्स। एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप मॉडरेट रखते हैं, हाई रिस्क रखते हैं और लो रिस्क रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑल्टरनेटिव एसेट में रिस्क डिवाइड हो जाता है। अगर आप हाई टैक्स बेनिफिट टैक्स स्लैब में लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली एनपीएस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है एनपीएस से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।